हाय फ्रेंड्स, आज आम डिस्कशन करवा इनकम टैक्स सर्कुलर नंबर 9 जोटा आज ही डेट रे सीबीडीटी इश्यू करछंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीडी थ्रू रे इश्यू करछंती। सीबीडीटी मीन्स आमर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर सर्कुलर काढ़ी जोटा कि एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ड्यू इनकम टैक्स रो जो सब ड्यू डेट थिला से ड्यू डेट रो एक्सटेंशन ऊपर a particular circular कढ़ाई extension of time limits of a certain compliances to provide relief to taxpayer in view of the severe pandemic situation पाई 2021 रे आज रो डेट रे इनकम टैक्स रो जो ड्यू डेट थिला ता उपरे नोटिफिकेशन कढ़ाई आमे प्रथमे बुझिया पड़िबो एई पर्टिकुलर वीडियो करिवार बेनिफिशियरीज मोर क्लाइंट माने जो माने कि मो संगरे इन्वॉल्व अछंती सिंस 2005 मो आउ प्लस मोर स्टूडेंट माने प्लस अदर बेनिफिशियरीज जो माने प्रैक्टिस किछि करूचंती बा कोमान को पई नेसेसरी नोटिफिकेशन तांको पई। सो वर्तमान आमे देखिबा पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन आज डेट रे जो नोटिफिकेशन सीबीडीटी इश्यू करछंती से डेटा होची सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2021 एटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इश्यू करछंती। एटा होची न्यू दिल्ली रे डेटेड 28th May 2021 रे extension of time limit of certain compliances to provide relief to taxpayer in view of the severe pandemic. The Central Board of Direct Taxes in exercise of its power under section 119 of Income Tax Act 1961 thereafter referred to as the Act provides relaxation in respect of the following compliances. आमर किछि compliances जो गुड़ा को ड्यू डेट गुड़ा को थिला ताहारी ऊपरे ए नोटिफिकेशन कढ़ाई एथरे आमर सीरियल नंबर 1 to वर्तमान आपणकर 14 पर्यंत जो जो ड्यू डेट गुड़ा थिला एट ए टाइम कर दिया है। लास्ट टाइम्स एक्सटेंशन गुड़ा को 3-4 फेज मैनर रे हिथिला आ एठी लास्ट रे दुईटा क्लारिफिकेशन अछि तापरे बेसिकली एई ऊपरे आमे आलोचना करिबा। प्रथम रे आमे देखिया पड़िबो जे फर्स्ट गोटे जो सीरियल नंबर रे अछि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मु एटा को फाइनली गोटे टेबल टे बनैछि जो टेबल टे बेसिकली रही जे आमर सीरियल नंबर 1 रे कोन थिला को रूल ऊपर आछि पर्टिकुलर तार पर्टिकुलर्स कोन अछि जेमति कि सीरियल नंबर 1 रे सेठी अछि स्टेटमेंट ऑफ एसएफटी माने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 285 बीए फॉर्म 61 रे जो माने दउथिले को माने दउथिले डिटेल्स भी आमे अलगा गोटे वीडियो रे करि परिबा। तार ड्यू डेट थिला 31 मे तनो ड्यू डेट गुडा को लेखा हिची ताकू एक्सटेंडेड टू माने 30th जून को गला। एटा को आमे लास्ट बेड़ को आउथरे चर्चा करिबा पर्टिकुलरली को जिंस गुडा कोन हिची किंतु आसंतो आमे नोटिफिकेशन टा को डिटेल टिके देखि दबा। नोटिफिकेशन जो डिटेल टा देखिबा सेथरे नंबर 1 अछि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ई सेक्शन टा एक्चुअली रूल नंबर 114 ई रे आमर बेसिकली सेक्शन आछि 285 बीए जो थरे की माने रिपोर्टिंग रेस्पोंसिबल पर्सन्स से माने रिपोर्ट करिवे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जोटा एनुअल इनफॉरमेशन रिपोर्ट एआईआर प्रीवियसली थिला डिमोनेटाइजेशन पर एटा एसएफटी ही जाइछि से एसएफटी रो ड्यू डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 लास्ट फाइनेंशियल ईयर जोटा एंड हला रो ए वर्तमान थिला तार ड्यू डेट 31 मे 2021 ए 31 मे 2021 टा ऑन और बिफोर 30th जून हे गला। दैट मीन्स गोटे मास एक्सटेंशन होइछि। बेसिकली ये माने को माने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को माने एसएफटी दियंती बेसिकली सब रजिस्टर माने एटा गोटे होची हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। बेसिकली आमे जोटा को देखिबा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माने सब रजिस्टर माने जोटा को मोर देन 30 लाख एम होल प्रॉपर्टी रो ट्रांसफरेबल ट्रांसफर सब होची तार इनफॉरमेशन पैन डिटेल को माने ट्रांसफरर किए ट्रांसफर किए तार डिटेलटा एसएफटी गोटे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया जाए। तार ड्यू डेटा 31 मे थिला सेटा 30th जून हिची। सो ए नोटिफिकेशन परे सबू रिपोर्टिंग
बा रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो माने रिपोर्ट करवा कथा तांको गोटे ड्यू टाइम मिलिबो पैंडेमिक सिचुएशन जेहेतु गवर्नमेंट से कंसीडर करिसंती आ एक्सटेंशन 1 मंथ करिसंती सो आपण मानकर जो माने एसएफटी फाइलिंग करूचंती तांकर सहायता रे जो कंसल्टेंट माने एसएफटी फाइलिंग करूचंती तांकर सहायता रे आपण माने एटा को करि परिबे एएनबी तेनु ए विषय डिटेल आम जहाँ क्लारिफिकेशन आपन तले मोर भी एड्रेस फैड्रेस दिखाई एड्रेस फोन नंबर दिखाई आपन करें नंबर 1 हूँ नंबर 1 एटा गला सेकेंड थिंग हूँ तेणु यार डेटा एक्सटेंशन है स्टेट आउ गए नंबर 2 हूँ स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स फॉर कैलेंडर ईयर 2020 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 May अंडर रूल 114G ऑफ रूल may be furnished on or before 30th June 2021 ये भी 1 month घुची एटा आमर पार्टिकुलरली एटा रिसेंटली अमेंडेड हेची जो गुड़ाक रिपोर्ट को माने रिपोर्ट करेंगे यार गोटे स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स माने जमती कि आपन धरंतु डिटेल आधार नंबर एड्रेस केवाईसी एवरीथिंग सब देवाई आम डिटेल्स ता ऊपर आसवा रूल 114G कौन बेसिकली 114G रे जो इंस्टीट्यूशन माने रिपोर्ट करवा कथा डिटेल तांकर जो ट्रांजैक्शन गुड़ाक जो माने बेनिफिशियरी जो माने अच्छंती तांकर केवाईसी ऊपर गोटे इनफॉरमेशंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा कथा सेटा आउ गोटे मास घुंची थर्ड वन हूँ स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ए डिडक्शन ऑफ टैक्स जो अच्छी टीडीएस फाइलिंग कथा कहूँ एटा टीडीएस फाइलिंग रो लास्ट डेटा ये देखो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 May 2021 अंडर रूल 31A of the rules may be furnished on or before 30th June that means ये भी गोटे मास घुंचला कोटा बेसिकली आमर जो टीडीएस फाइलिंग होची क्वार्टरली फाइलिंग होची आमे बेसिकली देखिबा सैलरी नॉन सैलरी फाइलिंग जोटा कि 24Q सैलरी पाई आउ 26Q नॉन सैलरी पाई फाइलिंग हुए बेसिकली एटा होची फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 2021 फाइनेंशियल ईयर रो फोर्थ क्वार्टर माने जनवरी फेब्रुआरी मार्च रो जनवरी 2021 फेब्रुआरी 2021 मार्च 2021 रो जो टीडीएस रिटर्न सेटार फोर्थ क्वार्टर रो आमरो बेसिकली रिटर्न रो ड्यू डेट थिला 31 May ए आउ 10 दिन अच्छी सेटा से माने घुंचेई देले 30th June को सो आपण सफिशिएंट टाइम पाइबे आउ 1 month टू टीडीएस फाइलिंग करिया पई टीडीएस जदि फाइलिंग करू नाहंती ताहले जो डिडक्टर माने फाइलिंग करिवे नाही से माने 200 रुपीस पर डे हिसाब रे अंडर सेक्शन 234E रे से माने इंटरेस्ट पेनाल और फीस देबागु पड़ियो पेनाल्टी देबागु पड़ियो सो समस्तिंग की एटा गोटे इंटिमेशंस से माने आ गोटे मास भीतर तांकर फाइलिंग करि पारिबे थर्ड नंबर 4 होची सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म 16 टा बेसिकली एटा ए जो फॉर्म 16 इशू किए करिवो प्रत्येक एम्प्लॉय मानू को फॉर्म 16 तांको सैलरी रो डिटेल स्टेटमेंट टा रूल 31 कहूची एटा सेटा देबा कथा केबे 15th June सुधा इश्यू करवा कथा सो दैट दे विल फाइल देयर रिटर्न्स तांकर रिटर्न ऑफ इनकम से माने जुलाई भीतर दे परिवे सेटा एक्सटेंशन हे गला बिफोर 15th July भीतर ता माने 1 month एटा भी घुंचई चंती जहाँ फल कि जेहेतु टीडीएस फाइलिंग घुंची जाइए गोटे मास पुणी सेटा भी गोटे मास घुंचई बेसिकली से सफिशिएंट एम्प्लॉयर माने तांकर टीडीएस फाइलिंग करेंगे तापरे फॉर्म 16 इश्यू करेंगे जो फॉर्म 16 टा इश्यू हम सेटा ट्रेसेस रु डाउनलोड हम तेणु आपण मानकर कंसल्टेंट मान को आपण सफिशिएंट डाटा इन टाइम देवे तापरे आपण एम्प्लॉय मान को फॉर्म 16 इश्यू करेंगे सो दैट कि एम्प्लॉय सफिशिएंट टाइम पाइबे तांकर रिटर्न करिया पई तांकर ड्यू टाइम भितर से मान करेंगे से डेट भी एक्सटेंशन होती आगु को आम तले देखा सेटा भी देखिपर नंबर 5 रे आसुची टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट
in form number 24G for the month of May 2021 आमर ये जो 24G जिनसटा बेसिकली आमर गवर्नमेंट सेक्टर पाई एप्लीकेबल होची 24G से माने एक्चुअली सेटा 15th जून मे मासर 24G टा रिक्वायर्ड टू बी फाइल 15th जून भितर करवा कथा सेटा 30th जून को एक्सटेंशन करिसेंते TDS TCS बुक एडजस्टमेंट जदि किछि हेछि से गुडाक सब गवर्नमेंट सेक्टर पाई ए सब जिंस रहिछि तेणु तार 30th जून हेछि तेणु सफिशिएंट टाइम आउरी 15 डेज मिलला सो सेथि पई आपण डू नॉट वरी फॉर पैंडेमिक सिचुएशन एवरीबॉडी सब जिनसटा लॉकडाउन शटडाउन भितरे आपण माने फसिचंती सो या पई गवर्नमेंट एटा गोटे बढ़िया जिनसटे आनिचंती सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंशन ड्यू डेट करिचंती तो आपण माने सफिशिएंट टाइम पाइबे 15 डेज आउरी भी पाउचंती गवर्नमेंट सेक्टर रो एम्प्लॉय माने जो माने ए सब TDS फाइलिंग करंती से मानक पई एटा गोटे भलो गुड साइन आउ तापरे आसला नंबर 6 द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी सेंट ऑन और बिफोर 31st May under rule 33 of the rule may be sent on or before 30th June एटा पर्टिकुलरली बेसी लोकंकर तो एटा हमर जनरल लोकंकर दरकार हबनी सुपरएन्युएशन फंड ट्रस्ट गुडा तांको पई सेटा एक्सटेंशन हेची 30th जून स्टेटमेंट तापरे नंबर 7 ने स्टेटमेंट ऑफ इनकम paid or credited by an investment fund to its unit holder form number 64D a form number 64D for previous year 2021 पाई required to be furnished 15th June जाके जोटा थिला फिर 30th June 15 days एठी समाने अंडर रूल 12CB रे एटा एक्सटेंशन करछंती तार परे गोटे होची स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड एटा फॉर्म नंबर 64 एटा 15th जुलाई पर्यंत करछंती तापरे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम एटा होची भेरी बढ़िया जिनसटे आपनकर बेसिकली इंडिविजुअल HUF जो मानकर ड्यू डेट एटा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम जनरली हमें ईयरली गोटे रिटर्न ऑफ इनकम हमें गवर्नमेंट माने डिपार्टमेंट को दियंती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एटा होची असेसमेंट ईयर को 21-22 माने फाइनेंशियल ईयर 2021 रो जो आमर इनकम रही तार रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली इट इज मीन फॉर इंडिविजुअल एंड HUF आउ जो मानकर ऑडिट नाही से मानकर ड्यू डेट 31st जुलाई बेसिकली रहे तेणु ए वर्ष भी ड्यू डेट थिला 31st जुलाई 2021 किंतु एई जो माने जुलाई 21 रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) रे किंतु एटा एक्सटेंशन हला 30th सेप्टेम्बर पर्यंत जुलाई रु अगस्त रु सेप्टेम्बर दैट मीन्स 2 मास आपनकर एक्सटेंशन होची रिटर्न ऑफ इनकम ठीक अच्छे सो ए रिटर्न ऑफ इनकम टाको 30th सेप्टेम्बर पर्यंत पहुंचाई दिया जाइछि नॉर्मली जो गुडा आमे जुलाई मास रे दियंती सेटा सेप्टेम्बर ए वर्ष देबा राइट तापरे आमे नंबर 10 रे आसीबा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट जो ऑडिट गुड़ाक रिपोर्ट ऑडिट उपर जिते अंडर एनी प्रोविजन्स उपर जो ऑडिट थाए सेटा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2021 पाई जोटा 30th सेप्टेम्बर थिला एक्सटेंशन टू 31st अक्टोबर ओके तापरे आमे आसीबा 11 नंबर रे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट एटा होची 92E एटा हिची इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन उपरे हमर बेसिकली यार 31st अक्टोबर is extended to 30th November exactly एटा नवेम्बर थिला एटा मोबे टे डाउट होची एनीवे गवर्नमेंट एठी तो ठीक करिथिबे किंतु ए ड्यू डेट थिला नवेम्बर किंतु सेही नवेम्बर रखिचंती एनीवे ठीक अछि या ऊपर दैट मींस अक्टोबर 31st अक्टोबर वर्तमान एक्सटेंशन हला 30th नवेम्बर 92E बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऊपर जो रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट माने बेसिकली यार ऊपर जो रिपोर्टा एटा 30th नवेम्बर पर्यंत जाइछि तापरे नंबर 12 द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 which is 31st October under section 139 of to the extended 30th November
तामाने आपणकर ये जो ड्यू डेट गुड़ाक रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली ऑडिट पर्पस रे जो मानकर ऑडिट होची बा कंपनी फर्म आउ जो मानकर पार्टनर जहार की पार्टनरशिप फार्मटा ऑडिट होची से माने ए समस्तंकर ड्यू डेट गुड़ा अक्टोबर गुड़ाक एटा नवेम्बर को चली गला एंड ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग नंबर 13 रे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 व्हिच इज 30th नवेम्बर सेटा 31st डिसेम्बर पर्यंत घुंची गला आमे लास्ट रे गोटे डिस्कशन करछंती ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिवाइज्ड रिटर्न बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न जदि आपण रिटर्न देई नहंती इन टाइम ताले बिलेटेड रिटर्न देई परिबे किंतु बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो पारिबनी बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स बट ड्यू डेट रे जदि आपण फाइलिंग करछंती एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करि पारिबे सो वर्तमान क्वेश्चन होची जे प्रीवियसली हमर यूजुअली बिलेटेड बा रिवाइज रिटर्न रो ड्यू डेट गुड़ाक असेसमेंट ईयर 21-22 पे दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 पे हमर 31st डिसेम्बर थिला सेटा एक्सटेंडेड हो गला 31st जनवरी 2022 ओके ये जो ड्यू डेट रो एक्सटेंशन वेरी नाइस बहुत गवर्नमेंट बढ़िया करछंती किछिटा समय देछंती सो एबेठु आमे माइंड मेकअप करिया आउ एक्सटेंशन हबो नाही जा आइछि सेतिके हे गला आउ एक्सटेंशन हबो नाही सो ड्यू टाइम भीतर सब गुडा को प्रिपेयर आमे करिवा लास्ट ईयर 3टा फेज रे बहुत बढ़िया बहुत गुडे एक्सटेंशन हेतिला सो काफी समय दिया हेतिला ए वर्ष किंतु गोटे थर रे सब तक गोटे नोटिस रे दे दैछंती सो वेरी फाइन बहुत बढ़िया आमे एबेटु तैयार हेबा क्लारिफिकेशन नंबर 1 रे से कहउचंती इट इज क्लारिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स as referred to in clause 9, 12 and 13 above shall not apply to explanation 1 to section 234A of the act in cases where the amount of tax on the total income as reduced by the amount as specified in clause 1 to 6 of subsection 1 of that section exceeds 1 lakh rupees. So एठी कहूची 234E रे बेसिकली इंटरेस्ट ऊपर रहूची ड्यू टाइम भितरे जदि आपण फाइलिंग करू नाहंती सेठी इंटरेस्ट पडुची सो सेटा एप्लीकेबल हबो नाही जदि आपणकर एक्सीड करूची 1 लाख से जो क्लारिफिकेशन कहला नंबर 2 रे कहउचंती फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन 1 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 of section 207 of the act the tax paid by him under section 140A of the act within the due dates without extension under this circular provided in that act shall be deemed to be the advance tax सो से जो जहाँ जिनस गुड़ाक से एडवांस टैक्स बोली धरा 140A एनीवे बर्तमान आमे आउ टिके डीपली डिस्कशन करि परिबा आमे जो जिनसटा एठी मोटे टेबल देछि को रूल रे 114 आपण टिपी दे परंती भी 114E रूल रे एटे होची एसएफटी माने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 285BA फॉर्म 61 ने आमे माने दियंती जो फाइलिंग करंती रेस्पोंसिबल पर्सन तांकर डिजिटल सिग्नेचर डीएससी देकी आमे पोर्टल रे सेटा को फाइलिंग करंती तार ड्यू डेट थिला बेसिकली सब रजिस्टर माने करंती रिपोर्टिंग अथॉरिटी जेमति कि मोटर व्हीकल्स परचेज सेल ऊपर आसुची बाय एनी इमोबल प्रॉपर्टी आसुची बहुत गुडे आमे या ऊपर डिटेल आ गोटे वीडियो भी करवा एसएफटी ऊपर आमे बेसिकली 285BA रे कौन फाइलिंग करंती से ऊपर करवा 114G रूलटा जोटा अछि स्टेटमेंट फॉर रिपोर्टेबल अकाउंट्स या ऊपर करवा गोटे सेपरेट आउ टीडीएस ऊपर आमे करवा भी टीडीएस रो 24Q 26Q केमती फाइलिंग होची ड्यू डेट केबे डिपॉजिट केबे या ऊपर गोटे करवा टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 ऊपर भी करवा आमे या ऊपर डिटेल्स आसीबा किंतु ए जो ड्यू डेट गुडा को जस्ट दिस इज ए summary of what we have discussed in the notifications तार डिटेल्स टा नोटिफिकेशन टा एठी रहिछि आपनकर जेमति कि आमे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर्स एगुडा को सब डिटेल्स रहिछि सो एटा यार स्नैपशॉट भी आपन नै पारंती आमे लास्ट रे जोटा डिस्कशन करिथिले बिलेटेड रिवाइज रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021-22 रो
तो ये आम 31/1/2022 रे आम करवा सो या भल से करेंगे जदि एनी फर्दर क्लारिफिकेशन किसी दरकार ताले मते आपण कांटेक्ट भी करि परिबे आमर डिटेल्स वेबसाइट भी अच्छी www.taxcafe.in आउ मेल भी करि परिबे आउ मेल करी करी आपण डिटेल्स जणैले आमे भी कॉल करिवु आपण एनी क्लारिफिकेशंस आपण हमकु या ऊपर डिटेल्स जणै परिबे थैंक यू ओके